लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डिस्कस किया था, लेकिन इसमें हम लोग फार्मूला देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, और उसके साथ फार्मूला के साथ साथ मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। फार्मूला आप लोगों ने खुद याद करना है। एक एग्जांपल मैंने दी हुई है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, जैसे है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अगर हमारे पास इनकेस इस तरह क्वेश्चन आ गया पेपर में, ये ए को आपने ए कंसिडर कर देना है, ए को आपने बी कंसिडर कर देना है। ए की वैल्यू को ए में पुट करो, बी की वैल्यू को बी में पुट करो, प्लस 2 और ए बी मैंने इकट्ठे लिख दिया है। 2 की 2 ज़ा मल्टीप्लाई करो, पावर कह रही हूँ 2 2 ज़ा 4 हो गया, एक्स की पावर 2, 3 3 ज़ा 9, वाई की पावर 2 प्लस 2 12 एक्स वाई। ठीक है, सिंपल था। इसी तरह अगर हम लोग उसको सब्सट्रैक्शन में अगर फाइंड करें, तो इसी तरह ए को ए का नाम दे दो, बी का नाम दे दो। उधर प्लस था और इधर क्या था, माइनस। फॉर्मूला आपने याद करना है, और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये अगर मेरे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ए को मैंने ए का नाम दे दिया है, ए को मैंने बी का, फिर ए को मैंने ए का नाम दे दिया, ए को मैंने बी का नाम दे दिया। ठीक है, इन दोनों का कंबाइन करो तो पावर स्क्वायर ही बनता है ना, इन दोनों को स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, इस हमने मेथड में लाना है। तो ये बन गया 5 5 ज़ा 25 और एक्स की पावर का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। थर्ड क्वेश्चन में मतलब कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ गए, ए बी और सी का होल स्क्वायर। फिर ये फॉर्मूला आपने अगेन याद करना है। अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा कि 3 वैल्यूज़ दी होंगी, ए को ए बी और सी देख लेंगे। ठीक है, और इन जो जो हमारे पास वैल्यूज़ थी उनको हमने उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने उनको पुट करते जाना है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने पुट कर दिया, फिर नेक्स्ट हमने एक सिंपल मैंने क्या किया कि पावर को जो अंदर जो थी वैल्यूज़ इनको मल्टीप्लाई किया 2 दफ़ा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर के बाद हमारे पास जो क्यूब वाली फॉर्मूले हैं वो भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखो इस तरह से मैं सिर्फ सिंपल इनको सॉल्व किया। देखो नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्यूब में, ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और आसान करें, इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि हमारे पास बन जाएगा कि 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, सिंपल मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू को दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ए को ए का नाम दे दिया और ए को मैंने बी का नाम दे दिया। फिर इनको सिर्फ मैंने जो फॉर्मूला जो मैंने आसान सा बनाया था ना, इसमें मैंने इन सब वैल्यूज़ को पुट कर दिया, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन आपने ये नीचे वाला याद रख लो तो इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये इसको ओपन करो तो फिर इस तरह से बनता है। इनको अगर हम 3 दफ़ा करें, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, फिर अगेन ऐसे ही। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है फॉर्मूला, वो आ रहा है, ये देखिए, ए क्यूब एक ए बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, वो प्लस था ना, तो एकदम ये माइनस वाला है, माइनस वाली वैल्यू है। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको ओपन कर दोगे तो आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। फिर ये अगेन मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए को ए का नाम दे दो, ए को बी का नाम दे दो, ए बी की वैल्यू उधर पुट करते जाओ तो आसान हो जाएगा। ये आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बस सारा आपका जो मेन ट्रिक है ना, मेन फोकस है, वो आपका है सिर्फ फॉर्मूला याद करने में। अगला वाला भी ऐसा ही है, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन होगा फिर आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला किस तरह से उसमें हमने ऐड करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने इसमें इसके अकॉर्डिंगली ऐड कर देना। अगला आप लोग ये देख लो, आगे आसान है, आगे कुछ भी नहीं है। फिर इसी तरह फर्दर एक और चीज़ आ रही है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए बी। इधर भी कभी कभी इन्होंने एम एन भी कंफ्यूज करने के लिए लिखा होता है, इसका मतलब भी ही होता है कि ए बी, एक्स वाई लिखा हो उसका मतलब ही आ रहा है ए बी। ठीक है, ए बी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं इस तरह। और अब नेक्स्ट हमारे पास जो रह गया है वो रह गया है 9। ये देखो इस तरह का फॉर्मूला भी एक आप लोगों को दिया होगा, इस तरह आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ए को आप लोग ए का नाम दे दो और ए को आप क्या नाम दे दो, बी का नाम दे दो। फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने इन वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। कुछ भी नहीं है, मेन ट्रिक मैं आपको वही कह रही हूँ, सिर्फ मेन ट्रिक आपको फॉर्मूले में आना चाहिए। ये लास्ट थोड़ा सा फॉर्मूला है समझने वाला। अगर हमारे पास बुक कहती है कि अगर हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला दिया हो, तो आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, बुक ने और आसान कर दिया। उसके बाद अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम इधर हम कर दें 0,
तो हमारे पास आसान वाला फ़ॉर्मूला सिर्फ़ ये बचता है, मतलब कि अगर आप ये ना भी लिखो, इसको इस तरह से लर्न कर लो तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ए, बी और सी फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू को मैंने ए, बी और सी दे दिया। मैं पहले ही कह चुकी हूँ जो ए, बी, सी है वो इक्वल किसके आ रहा है, 0 के आ रहा है। इसके अंदर हम इधर इसको 0 ही कंसीडर करेंगे। इस फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सॉल्व कर रही हूँ। ए की वैल्यू ए में पुट की, बी की वैल्यू बी में, सी की वैल्यू सी में। ए बी सी तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इन ए बी सी को नहीं, इन ए बी सी को कह रहे हैं 0। इनकी मैंने वैल्यूज़ उसके अंदर पुट की तो मेरे पास ये क्वेश्चन बच रहा था, बन रहा है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -1260। होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू।